घंटी बजाने लगे अपनी पूजा पाठ में, इनकी भी नींद टूट गई। बोले ठीक है आप पूजा कीजिए, हम बरामदे में बैठते हैं। सुबह होने को थी, साहब के मन में आवाज गूंजी, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। इनके मन ने कहा कि मैं जो करता हूं वही कहता हूं। आवाज आती है असत्य बोलते हो। ये जवाब देते हैं मन ही मन, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। आवाज आती है क्या करते हो? इन्होंने कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। आवाज आती है करने के लिए क्या कहते हो? और ये चुप लगा जाते हैं। इनकी समझ में आ गया कि जो पहला वाक्य था, जो तुम कहते हो करते नहीं हो, सही था, इसलिए चुप। आवाज आती है तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए कहो। तब इनके मुंह से आवाज निकलती है क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? और एक वाक्य सुनाई पड़ता है। सुनते ही ये समझ में आ जाता है कि ये तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है। रहतोगी साहब उसी समय आते हैं, सारा किस्सा उनको सुनाते हैं और उनके मुंह से निकलता है, रहतोगी साहब कहते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं महादेव के बारे में जो लोगों से बात करेंगे। और वह वाक्य साहब भी भूल गए। ये 3 घटनाएं, इन्हीं 3 घटनाओं पर साहब ने 3 सूत्र को बैठाया। उनकी समझ में आ गया कि सारा खेला दया का है, इसलिए 3 सूत्र। साहब ने पाया कि शिव की शिष्यता में अनिवार्य है अस्थाई शिष्य भाव, लेकिन हमारा मन चंचल है, हमारा मन स्वभाव नहीं है। हमारी मन की चंचलता शिव के पास सदा याद रहे, ये संभव स्वाभाविक नहीं है। इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र रखा। अब क्रम को बदल दिया। पहले नमः शिवाय मिला था, उन्होंने कहा कि हमने दया मांगी थी, बुढ़ऊ इज्जत रखियो, दया ने मेरे विश्वास को खड़ा किया। तो उन्होंने कहा पहला सूत्र, अपने गुरु से शिव का शिष्य बनने में, आप जिज्ञासु हो या शिव शिष्य हो गए हैं, स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण के लिए यह मूक संवाद प्रतिदिन अपने गुरु को संप्रेषित कीजिए। क्या? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य या शिष्या पर दया कर दीजिए। क्यों दया कीजिए? मेरा मन नहीं समझ रहा है कि आप मेरे हैं। लौकिक जगत की सारी बातें मेरी समझ में आती हैं, बेटा मेरा, जूता मेरा, चप्पल मेरी, दोस्त मेरा, दुश्मन मेरा, लेकिन महादेव मेरा, ये बिना गुरु की दया के नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहला सूत्र दिया गया और इसको प्रतिदिन शिव शिष्य मेरा मन समझे कि शिव मेरे हैं, इस बात के लिए गुरु से दया मांगनी। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा इसी काम के लिए, यानी मेरा मन समझे कि महादेव मेरा है, इस काम को करने के लिए कहा कि जप नहीं गप करो, लोगों से बात करो, दूसरों को समझाओ, इस मनसा से समझाओ कि सुनने वाले के मन में शिव को गुरु मानने की चाहत पैदा हो जाए, तो डबल फायदा। दुधारी तलवार, सुनने वाले को भी फायदा, सुनाने वाले को भी फायदा। यहाँ न्यूटन 3rd लॉ काम करता है, कर भला तो हो भला। और ये गुरु आदेशित कार्य भी है। साहब ने समझाया कि गुरु की दया मिलेगी गुरु आदेशित अनुसार करने भर से, और एक ही आदेश मिला, क्या? जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। तुम जो करते हो वही करने के लिए, बाकी कुछ नहीं कि घंटा बजाओ कि घंटी बजाओ कि आरती करो कि भजन गाओ, कुछ नहीं, एक आदेश। और इसीलिए अपने गुरु को दक्षिणा देने का सबसे सुंदर तरीका है कि एक निस्वार्थ भाव से, एक ईमानदार कोशिश लोगों को दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाने के लिए। आओ चले शिव की ओर में। एक चैप्टर है चर्चा दया नमन, हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जरूर पढ़िए उसको। और तीसरा है नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम। भाव
भावांतरण के लिए। आपका जो विचार है वो भाव बने, वो आपका भाव जो है प्रेम बने। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा प्रेम से लभ्य है। हमारे अंदर प्रेम है, सहज प्रेम है, छुपा हुआ है। उसको प्रकट करने का तरीका होगा, आप अपने गुरु को प्रणाम करें। तो साहब के द्वारा भारत के आध्यात्मिक दुनिया में मानव मात्र के लिए उन्होंने ये आवाज दी। न कोई आदेश दिया, न कोई उपदेश दिया, बल्कि कहा आओ कौमा ठहरे, चले शिव की ओर। ये पुकार करने वाला आज भी खड़ा है आपके और हमारे इंतजार में। मानव मात्र के लिए उन्होंने पुकारा, आओ चले शिव की ओर। साहब समझाते थे कि जब आप रांची आते हैं, आपने शिव को माना है, गुरु माना है, अपने साथ 5 आदमी लेके आते हैं। वो 5 आदमी इसलिए उपवन में प्रवेश पा जाता है क्योंकि आप उसके साथ हैं। वैसे ही साहब ने कहा, आओ मेरे साथ आओ, मैं जा रहा हूं, शिव के पास जा रहा हूं, तो मेरे साथ आपको भी। और अगर शिव आपके गुरु हो जाएं तो क्या होगा? क्या होगा? आपका जीवन शिवमय होगा, मंगलमय होगा, सुखमय होगा। और मैं नहीं कहता, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी 33 करोड़ देवताओं का नाम भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में अगर कोई बदलने की ताकत रखता है तो वो महादेव है। ईश्वर के रूप में आप जो मांगते हैं दीजिएगा, वही गुरु के रूप में आपको ज्ञान देगा। क्या ज्ञान देगा? इस धरती पर आपका कुछ भी अपना नहीं है, आपका अपना केवल एक है, और वो क्या है? वो स्वयं शिव हैं। इसके सिवाय आपका अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए वो हमेशा कहते थे, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज। आप क्या कहते थे? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली। क्या? महादेव आई लव यू। साहब का संकल्प, उन्होंने महादेव को कहा, मुझको नरक का कीड़ा बना के रखिए करोड़ों साल, न मुझको पद चाहिए, न पैसा चाहिए, न सम्मान चाहिए। क्या चाहिए? दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जले, ताकि सभी का जीवन शिवमय हो, ताकि ये मानव समाज, ये धरती उसकी खुशबू से सुवासित हो जाए। और कहा, नीलम दीदी जिन्होंने मर मर के गुरु कार्य किया, मरते मरे जिन्होंने गुरु कार्य किया, उन्होंने क्या कहा? क्या आशीर्वाद उनका है? आप ईमानदारी से लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। आपके जीवन पथ में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी और छाया की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। आशीर्वाद है उनका, साधुवाद। आप शिव शिष्य बने रहें, आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। कब? जब आप इस गुरु कार्य को करेंगे ईमानदारी से, न पद के लिए, न पैसा के लिए, न सम्मान के लिए, न सुविधा के लिए, सिर्फ इसलिए कि लोगों का जीवन सुखमय हो। और साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि जब तक धरती का एक एक आदमी अपने सामर्थ्य के भीतर शिव को गुरु नहीं बना लेता, उनका गुरु पद, जगत गुरु पद कहलाना सार्थक नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि 40 वर्षों में मैंने जो किया सिर्फ और सिर्फ महादेव के लिए किया। क्या किया? लोगों के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया। एक एक व्यक्ति के दिलों में जब तक नहीं जगेगा, महादेव का गुरु, जगत गुरु का लाना सार्थक नहीं होगा। इसलिए उनका संकल्प प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में, प्रत्येक, कोई टूटे ना, कोई छूटे ना,
प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता को जलाना, ये साहब का संकल्प है, दीदी का संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने का दायित्व तो किस पर है? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोल रहे हैं। अरे बोलिए, अरे जोर से बोलिए। इस संकल्प को कौन पूरा करेगा? हम करेंगे। कैसे? अपने गुरु से दया, अपने साहब दीदी से आशीर्वाद मांग करके क्या करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में शिव की शिष्यता का दिया जलाएंगे। इसी संकल्प के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। मेरे साहेबगंज में बरखा दीदी ने कहा कि 200 को नाम भेजिए ना। मेरे क्षेत्र में कमा समय ही नहीं है किसी के पास, हमको ज्ञान ही नहीं। हमको लगता था कि 200 आदमी नहीं पूरेगा, 56 आदमी का नाम आया तो मेरा सीना 36 इंची का हो गया। हम लोगों को कोशिश करनी है, एक ईमानदार कोशिश करनी है। इसी संकल्प के साथ हम यहाँ से विदा होंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी हम आप मंडल सर को सुन रहे थे। उन्होंने साहब श्री के संबंध में, शिव विशेषता के संबंध में कुछ कहा। आइए साहब श्री के जीवन पर, आध्यात्मिक जीवन यात्रा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसको हम आप इस स्टेज के स्क्रीन पे देखेंगे। कुछ अंश हैं उनके। कहा जाता है कि अनंत हैं, इनकी कथाएं भी अनंत हैं। इनको शब्दों में तो हम बांध नहीं सकते, डॉक्यूमेंट्री में पूरी तरह से कैद नहीं कर सकते, लेकिन एक झलक हम आइए देखते हैं उनको। मेरा आग्रह होगा, भाई गोपाल जी, आप मुख्यालय के आईटी सेल में कार्यरत हैं, प्लीज शो द डॉक्यूमेंट्री। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि, मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। यह आवाहन है शिव शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद जी का, जिनका आगमन इस धराधाम पर 31 अक्टूबर सन 1948 को बिहार राज्य के सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। सुबह जन्म हुआ, शाम को स्वतः संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली मनी, धरती रोशन हुई। यह रोशनी सिर्फ दियों की नहीं थी, आदि गुरु शिव के शिष्य का आगमन हुआ था, जो इस जगत में शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना के निमित्त मात्र ही आए थे। धरती के पर्वतों पर या मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक मानव हृदय में। संपूर्ण मानव जीवन निष्प्राण काठ की प्रतिमूर्ति बनकर बस जी रहा था। उन्होंने अज्ञानता के गर्त में गिर रही निष्प्राण मानवता में प्राण फूंक दिए, विश्व के लोगों को समस्त संकीर्णताओं से मुक्त होने की राह दिखाई, उद्घोष किया,
कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आदि से परे है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता में कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं। जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की, जंजीर जंजीर ही होती है। बंधन, वर्जनाएं इस धरती के लोग लगा सकते हैं, परंतु जगत के गुरु शिव, विश्व गुरु शिव, आदि गुरु शिव बंधन से बांधते नहीं, बंधन मुक्त करते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का यह उद्घोष पल प्रतिपल विस्तार पा रहा है। महागुरु महादेव की इच्छा के अनुरूप उन्होंने कहा कि मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाना। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। जगत के लोगों ने अपनी इच्छाओं और कामनाओं के लिए शिव को चाहा, परंतु शिव के शिष्य ने शिव के लिए शिव को चाहा। उनकी इस चाहत को करोड़ों शिव शिष्यों ने अपने हृदय में उतारा, आत्मसात किया। दुनिया के लोगों ने समझा कि शिव से ज्यादा अपना दूसरा कोई नहीं हो सकता। 4 सितंबर 2022 की अमृत बेला शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी शिवलीन हो गए। 5 तत्वों से बना नश्वर शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। दुनिया के लोग अपनी लौकिक दृष्टि से उनको नहीं देख पाएंगे। जैसे जैसे यह खबर करोड़ों शिव शिष्यों तक पहुंची, जो जहां था वहीं से झारखंड राज्य की राजधानी रांची में अपने साहब के उपवन की तरफ चल पड़ा। सबके हृदय थम से गए, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आसमान में बादलों और बिजलियों की कौंध थी तो हृदय में वेदना की पुकार, साहब मेरा एक है और न दूजो कोई। साहब शब्द की व्याख्या उन्हीं के शब्दों में। साहब परमात्मा को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, शिव को कहते हैं। जिस तरह सूर्य ना तो उदित होता है ना ही अस्त, बस हमारी दृष्टि ही कभी उसे देख पाती है, कभी नहीं, परंतु उस सूर्य के अस्तित्व पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। शिव कण कण में विराजते हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी उनके संग ही विराजते हैं। इस आकाश के विस्तार में उनका ही दर्शन है। वायुओं के संग नमः शिवाय के जप में उनका ही चैतन्य। शिव शिष्यता की पावन जलधारा में उनकी ही गूंज। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। क्षिति का कण कण पुकारता है, शिवः शिवम शिवः शिवम शिवः शिवम। ब्रह्मांड के आकाश में श्री हरिंद्रानंद जी का इस धरा पर आगमन अपनी सुनहरी रश्मियों संग प्रकाश फैलाता रहेगा। उन्होंने कहा कि शिव के शिष्य चलते फिरते मंदिर हैं, जो जहाँ जाते हैं अपने शिव के नाम का दिया जलाते हैं। मनवंतरों तक संपूर्ण सृष्टि शिव की दिशा में ऊर्ध्वमुखी हो, यही शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी की कामना है। पाथे है, गति है और गंतव्य भी। हमारे सर झुके हैं उनके सामने, जो खुद तो आसमां है मगर सर झुकाए बैठे। अभी हम लोगों ने देखा साहब श्री को, उनकी हार्दिक इच्छा को सुना। उनकी एक बात
हम सबों को याद रखनी है कि उमरिया घटती जाए रे, डगरिया बढ़ती जाए रे। बहुत समय कम है। हम सबों के पास साहब के संकल्प को जितना अधिक से अधिक हो सके हम अपना समय दें। जैसे देखिए, मैं यहाँ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ भैया श्री अर्चित आनंद जी का, जिन्होंने साहब के इस सपने को साकार किया है। आज साहब ने कहा था कि मैं झारखंड राज्य, पूरे झारखंड राज्य की एक संगोष्ठी जरूर बुलाऊंगा। जो आज घटित हुई, इसका श्रेय जाता है श्री अर्चित आनंद जी को, सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को। जिन्होंने अपनी सहभागिता से आज इतना सुंदर एक प्लेटफॉर्म दिया। शिव गुरु के कार्य के विस्तारीकरण का। तो आइए अब हम सुनते हैं उन्हीं को, भैया श्री अर्चित आनंद जी। आप आइए मंच तक। यह अध्यक्ष भी हैं वैश्विक शिवशिष्य परिवार के, और इन शिव प्रकृति का अयन करते हैं। संस्था एवं न्यास द्वय की स्थापना का मूल उद्देश्य एवं वैश्विक स्तर पर इसका अवदान क्या है, आइए इस विषय पर हम आप सुनते हैं भैया श्री अर्चित आनंद जी को। अपने गुरु महादेव साहब दीदी और इस हॉल में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। उद्घोषक महोदय ने जो विषय दिया है वो विषय तो पूरी इस संगोष्ठी का ही है। शिव प्रकृति का अयन करते हैं। अयन करना मतलब धारित करना, धारण करना। भगवान शिव की जो तस्वीरें हैं, जो मान्यता है, जो हम और आप बचपन से देखते आ रहे हैं, उनकी तस्वीरों में आप गौर करेंगे, भगवान शिव की जटाओं में गंगा, गले में बासुकी, उनके अगल बगल में पहाड़, पौधे, जंगल, पशु जिसमें नंदी हैं, शेर भी है, चूहा भी है, मोर भी है। आप इससे जब अपने आप को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि महेश्वर शिव के चारों तरफ जो चीजें हैं या जो उन्होंने धारित की हैं वो प्राकृतिक हैं, वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। पशु है, पक्षी है, गंगा माँ है, नाग साप है। तो ये तो तय है कि शिव आदि काल से, सनातन काल से हमारे आपके लिए पूजित रहे हैं। और इतिहास और शास्त्रों में आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें शिव की चर्चा नहीं है, शिव के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा नहीं है। हर एक काल में शिव के विभिन्न स्वरूप हुए, लेकिन कोई भी स्वरूप रहा भगवान शिव का तो वो प्रकृति से जुड़ा रहा, क्योंकि प्रकृति का निर्माण उन्होंने किया है, प्रकृति का संवर्धन वो करते हैं।
तो एक गुरु भाई गुरु बहन होने के नाते, एक शिव के शिष्य होने के नाते, जो साहब और दीदी ने हमको आपको दिशा दी है, जो दिखाया है कि शिव के गुरु स्वरूप से अपने आप को जोड़ना है, शिव की परिधि में अपने आप को रखना है, उस महेश्वर शिव की बात उन्होंने की जिसकी पूजा हजारों साल से हम और आप करते आ रहे हैं। उन दिनों से जब न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, न कोई बंधन थे, सिर्फ इंसान हुआ करते थे। तो साहब ने कहा जब सबसे पुराना भगवान हमारे पास है और वो सबका है, साहब कहते थे चंदा मामा सबके मामा होते हैं ना, तो महादेव भी तो घर घर के बाबा हैं, सबके बाबा हैं। तो बाबा के रूप में हम और आप तो उनसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपने लिए वो सब कुछ मांगते हैं जो हमारी आपकी आवश्यकता होती। लेकिन गुरु के रूप में ज्ञान की आवश्यकता है, तो आपको उनसे शिष्य के रूप में उनके पास जाना पड़ेगा। और शिव शिष्य के रूप में महादेव के पास हम और आप साहब दीदी के दिशा के अनुरूप पहुंचते हैं, तो ये हमारा आपका दायित्व बनता है कि शिव की ये बनाई दुनिया है। तो शिव ने जो दुनिया, महादेव ने जो दुनिया हमको आपको दी है, उसको उसी स्वरूप में रखना अभी हमारी आपकी जिम्मेवारी है। आज की संगोष्ठी का विषय भी यही है कि शिव के शिष्य अपने महादेव की जो दुनिया है उसको कैसे सुंदर रख सकते हैं, उसका कैसे संरक्षण कर सकते हैं। और आप और हम मिलकर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में जो संस्था साहब ने बनाई, शिव शिष्य परिवार, वैश्विक शिव शिष्य परिवार और शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन, पिछले 20 वर्षों में हम लोगों ने कम से कम 1 करोड़ पौधे लगाए हैं पूरे देश में और देश से बाहर। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन पौधों का संरक्षण भी हमने किया है। पौधे तो लगते हैं लेकिन संरक्षण नहीं करेंगे तो वो हमारे आपके किसी काम के नहीं हैं। पौधे विकास के नाम पे कट रहे हैं, कटेंगे भी, स्वाभाविक है, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि उतनी ही है, तो पौधे कटेंगे, लेकिन कटने के अनुपात में लगने भी चाहिए और लगने के अनुपात में बचने भी चाहिए। तो शिव की शिष्टता में ये ज़रूरी है हमारा आपका। और एक संस्था के तौर पे, न्यास के तौर पे जिसका गठन साहब ने किया, हम लोग काम कर रहे हैं। न्यास से जुड़े हुए कई लोग इस संगोष्ठी में आए हैं, संस्था से भी जुड़े हुए लोग आए हैं। तो न्यास और संस्था से जुड़ करके शिव के गुरु स्वरूप को आगे ले जाने का काम, दायित्व भी हमारा ही है, क्योंकि ये न्यास और संस्था भी साहब की ही बनाई हुई है और इन्हीं व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। मूल बात इस संगोष्ठी की यही है कि हम और आप शिव के शिष्य हैं और शिव पूरी प्रकृति को आपने देखा, आपने इस गले में रखा है, अपने सर पे रखा है। तो हम लोग के लिए प्रकृति पूजनीय है, प्रकृति की पूजा करें, उसका संरक्षण करें। वैसे भी कहा जाता है कि गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। महादेव हमारे गुरु हैं तो उनका चेला भी महादेव जैसा ही होगा, इस उम्मीद के साथ कि हम और आप अपने गुरु महादेव के द्वारा दिए गए इस खूबसूरत दुनिया को समेट के रखेंगे, बचा के रखेंगे, संरक्षित करके रखेंगे। ये वचन यहाँ से लेकर आप और हम जाएं कि इस प्रकृति का संरक्षण करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी समय हो गया है, आप लोग को भी जाना है, बारिश का मौसम है, आज आने में भी आप लोग को भी तकलीफ़ हुई है। इस हॉल में भी हमारा पहला अनुभव है इस तरह के कार्यक्रम करने का, थोड़ी तकलीफ़ आपको हुई होगी, तो अगली दफ़ा हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप हमारी कोशिश की सराहना करेंगे। अगली बार जो कमी रही उसको हम लोग पूरा करेंगे, एक शिष्य होने के नाते, कि ये हमारा परम धर्म और कर्तव्य भी है कि हमारे शिव शिष्य गुरु भाई बहन जो यहाँ आए हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, वो सकुशल अपने घर तक पहुँचें। यहाँ थोड़ी सी समस्या मुझे जो लग रही है वो आवाज़ की है, जो ऊपर में आवाज़ कम जा रही है लोगों को। तो अगली दफ़ा हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका कोई ना कोई निदान निकले, कि आवाज़ अच्छे से आप तक पहुंच जाए। बाकी शेष अगली मुलाकात में
कुछ और बेहतर करेंगे हम लोग, कुछ और बेहतर की उम्मीद के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद, आभार। अभी हम लोग भैया अर्चितानंद जी को सुन रहे थे। आइए एक भजन सुनते हैं, इसके बाद हम लोगों के बीच दीदी बरखानंद जी अपना संवाद स्थापित करेंगी हम लोगों के साथ। ये हम लोग एक भजन सुनते हैं। भाई सब तो हेलो, ये भजन मोनू भैया गाते हैं, श्री अभिनव आनंद जी, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि इसको अच्छा से गाऊं ताकि आप लोगों तक ये संवेदना, ये संवाद जो है वो पहुंचा पाऊं। नजराना नजराना ये है नजराना, हो नजराना नजराना, ये है नजराना। शिव बने हैं गुरुवर बांसुरी के है जाना, है निभाना, है निभाना, तीन सूत्र है निभाना, है निभाना, है निभाना, तीन सूत्र है निभाना। सारी दुनिया तुम ठुकराओ, इसको ना ठुकराना, नजराना नजराना, ये है नजराना नजराना नजराना, ये है नजराना। सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे, धागे सारे उलझे धागे, हो अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे, धागे सारे उलझे धागे। शिव गुरु जब हो जाए किस्मत जागे, सोई किस्मत जागे। नजराना नजराना, ये है नजराना, नजराना नजराना, ये है नजराना नजराना नजराना,
ये है नजराना। भाई हरिंदर का नजराना लोगों तक पहुंचाना है निभाना, है निभाना। तीन सूत्र है निभाना, है निभाना, है निभाना। तीन सूत्र है निभाना। शंकर दया तो हम मांगेंगे, मांगेंगे दया तो हम मांगेंगे। हो गुरु है हमारे दयालु शंकर दया तो हम मांगेंगे, मांगेंगे दया तो हम मांगेंगे। गुरु दया जब ही बरसे तो प्यास भी मिट जाए, प्यास भी मिट जाए। बरसाना बरसाना दया तू बरसाना, नजराना नजराना। ये है नजराना, नजराना नजराना। ये है नजराना। बनो और लोगों को भी शिष्य बनाते जाओ रे भाई, शिष्य बनाते जाओ। हो खुद भी बनो और लोगों को भी शिष्य बनाते जाओ रे भाई, शिष्य बनाते जाओ। गुरु चर्चा थोड़ी कर लो तो बात समझ में आए, बात समझ में आए। नजराना नजराना ये है नजराना, नजराना नजराना। ये है नजराना। शिव गुरु का ये नजराना लोगों तक पहुंचाना है निभाना, है निभाना। तीन सूत्र है निभाना। जपा जप विधि से पंचाक्षर तू जप ले, जप ले पंचाक्षर तू जप ले। हो परमाला अजपा जप विधि से पंचाक्षर तू जप ले रे, जप ले पंचाक्षर तू जप ले। यही है तीन सूत्र साहब हरिंदर का, इसको ही है निभाना, इसको ही है निभाना। नजराना नजराना ये है नजराना, नजराना नजराना। ये है नजराना। शिव बने हैं गुरुवर मेरे, पास उन्हीं के है जाना है निभाना,
नजराना 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 सब लोग मिलके नजराना नजराना ये है नजराना 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 ये है नजराना ये है नजराना ये है नजराना। ये आज की शिव विशेषता सचमुच नजराना है हमारे आपके लिए, सब के लिए, इस धराधाम के लिए। आइए आगे अब हम सभी सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी से आग्रह है कि वो कृपया इस मंच तक आए और इनके लिए विषय है आओ चलें शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं आई हैं जिनका ये समाधान भी करेंगी। दीदी बरखानंद जी ने श्री अर्चित आनंद जी का कदम से कदम मिलाकर साहब के इस सपने को पूरा करने में सहयोग किया है। इनकी सहभागिता को सलाम है। आज जो यह कार्यक्रम घटित हुआ है, एक दिन यह सपना साहब ने देखा था कि झारखंड पूरे राज्य की एक संगोष्ठी आयोजित होगी। आज हुई। हमारे आपके बीच दीदी बरखानंद जी उपस्थित हैं। आइए निर्धारित विषय पर सुनते हैं हम सभी इनकी अभिव्यक्ति को शांत चित्त मुद्रा में। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए झारखंड राज्य की इस संगोष्ठी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य 2000 में बिहार से पृथक एक नए राज्य के रूप में उभरा था, परंतु इसका इतिहास बिहार ही है। और जब शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का जन्म हुआ था, उस वक्त भी ये बिहार ही था। माँ नीलम आनंद जी की जन्मस्थली जो आज झारखंड में है, उस समय भी बिहार ही था। आज एक तरफ देखिए लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, जहां साहब श्री हरिनानंद जी का जन्मस्थल बिहार में है, माँ नीलम आनंद जी का जन्मस्थल झारखंड में है।
और दोनों के इस अद्भुत मिलन में जब 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में वहां के लोगों ने देखा था, अनुभव किया था, ये सच है कि उस समय कोई नहीं जानता था कि ये जो मिलन है ये शिव और शक्ति की किस ऊर्जा का है। एक अद्भुत, एक अप्रतिम शिव की शिष्यता की नींव जहां से पैदा हो रही थी, और उसके 2 ही वर्षों के बाद यानी सन 1974 में साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया। और साहब ने कहा कि मैं जो करता हूं उसकी जिद है मेरे अंदर, और यही जिद, यही जुनून महादेव को गुरु बनाने में काम आया। मैंने महादेव को अपना बनाया तो ये सोच लिया था कि बना लिया है तो बना लिया है, अब छोड़ूंगा नहीं। और मेरी ये आदत है, अक्सर साहब ने कहा मेरी ये आदत है, मैं जिसको अपना बना लेता हूं फिर चाहे सारी दुनिया दूसरी तरफ हो जाए, मैं हमेशा उसी के तरफ खड़ा होता हूं। इसलिए आज भी मेरे साथ चले, लेकिन लोग मिलते गए, लोग बिछड़ते गए, परंतु मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। मेरी इन आंखों ने मील का पत्थर भी नहीं देखा। माना ये जंगल खूबसूरत है, पहाड़ सुंदर हैं, माना ये बहार आई है, खूबसूरत फूल खिले हैं, परंतु इन सब को देखने का भी समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मीलों, अभी मीलों मुझको जाना है। ये जो मीलों मीलों जाना था उनको, ये क्या शरीर की यात्रा है? ये मन की, आध्यात्म के रास्ते पे चलने की वो यात्रा है जो कहीं अनंत को जाती है। स्वयं शिव के शिष्य ने लगभग 40-45 वर्षों तक लगातार जगत के लोगों से महादेव के गुरु स्वरूप की बात की, और ये चाहा कि हम शिव के शिष्य हो जाएं। ये चाहा कि हमारे जीवन में शिव शिष्यता की जीवंत सुगंध हो, हम कागज के फूल न बन के रह जाएं। और ये कहा शिव के शिष्यता मुलायम होने की विधा है, यहां आकर अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। झारखंड के एक संत परम सिद्ध बाबा ने कहा, निर्भर तब निर्भय। और इस पंक्ति को साहब ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है। निर्भर तब निर्भय। निर्भर हम होते कहां हैं? महादेव पे हम निर्भर हो जाएं, ये दुसाध्य है, कठिन है, मुश्किल है। परंतु अगर हो गए, जब तक हम झुकते नहीं हैं तभी तक कठिन है। और एक बार अगर झुक गए, एक बार अगर मखमल की तरह मुलायम हो गए, तो ये रास्ता इतना आसान है, इतना हल्का है कि जैसे मिठाई जो होती है चीनी वाली, लोग नहीं कहते हवा मिठाई है, ये देखने में इतनी बड़ी और सुंदर, गुलाबी लाल, खाइए तो कब चला जाता है, पिघल जाता है, पता ही नहीं चलता, और दूर से देखिए तो लगता है इतनी बड़ी मिठाई है। साहब ने इसका उदाहरण देते हुए कहा, आध्यात्म एक ऐसा रास्ता है कि अध्यात्म एक ऐसी मिठाई जैसी ही बात है। अगर आप इसको चख लिए, अगर आपने स्वाद ले लिया, तो आपके जीवन में आनंद लाता है। आपको मिठाई जैसी ही हल्की लगेगी, ये हवा मिठाई की तरह मीठी और सुंदर, आनंददायक। हमने अपने अपने जीवन में हमेशा चाहा, काश कुछ अच्छा होता, कहीं और जन्मे होते हम, कोई और होता परिवार,
कोई और बड़ी नौकरी मिलती, और अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहते, कभी बीमार न होते, कभी गरीब न होते। परंतु जब भी हमने जो चाहा वो नहीं हुआ। फिर भी हम अपनी दीर्घकालिक योजनाओं में, अपनी दीर्घकालिक योजना यानी लंबी योजना, अगले पल का ठिकाना नहीं होता, परंतु हम लंबी योजना बनाते हैं। 10 साल बाद क्या करेंगे, 20 साल बाद क्या करेंगे। और ये योजना बनाने में, अपनी दीर्घकालिक योजना बनाने में हम अपनी अल्पकालिक यात्रा को भूल जाते हैं। ये पंक्ति है साहब श्री हरिनानंद जी की शिष्यानुभूति की, कि हर व्यक्ति अपनी अपनी योजना बनाने में लगा है, पर भूल गया कि काल के मुख में बैठा है। कब काल का मुंह बंद होगा, कब मौत की एक बूंद होगी और ये जीवन खत्म। परंतु फिर भी हम दीर्घकालिक योजना बनाते हैं। महादेव हमारे गुरु, जब भी शिव शिष्टता की बात इस कालखंड में हो रही है, होती चली आई है, मनवंतरों तक होती रहेगी, क्योंकि यह शिव का संदेश है। शिव का ही यह संदेश है कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। तो मनवंतरों तक ये होती रहेगी। हमारे शरीर बदलते रहेंगे। शायद हमने पहले भी जन्म लिया हो, शायद हम आगे भी जन्म लें, परंतु इस जन्म में जो जागे हैं, इस जीवन में जो जागे हैं हम, तो कहा जाता है कि जब जागिए तभी सवेरा। जब जागिए, कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी जाग जाता है और कभी कभी कोई वृद्ध होकर भी जाग नहीं पाता। कभी कभी कोई युवावस्था में ही अध्यात्म के चरम पे पहुंचता है और कभी कभी कोई मृत्यु के सैया पे बैठे भी उस चरम को नहीं पा पाता, उसको नहीं देख पाता। ये होता है मात्र अपने गुरु की दया से। और गुरु अगर शिव हो तो क्या होगा। शरीरधारी गुरुओं की तो एक सीमा है, एक सीमा तक शरीरधारी गुरु के भी शिष्य बनकर हम कुछ पा सकते हैं। कहते हैं गुरु अपनी वाणी से, यानी अपनी बोली से, अपने स्पर्श से छूकर, अपने पास बिठाकर हम में शिव भाव का आवेश जगा सकते हैं। परंतु एक सीमा के बाद वो भी खत्म हो जाता है। एक सीमा के बाद उनकी ताकत काम नहीं करती। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, जिन आंखों से हम देखते हैं, जिन कानों से हम सुनते हैं, जिस हाथ से छूते हैं किसी को, यानी हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं,